आप सबने ओलंपिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। पर क्या आपने कभी एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में सुना है, जिसे ग्रीक गॉड ज़्यूस के ऑनर में खेला जाता था? एंशिएंट ओलंपिक्स की शुरुआत 776 बीसी में हुई थी, मतलब आज से कुछ 2798 ईयर्स पहले। और इसके अर्ली पीरियड्स में 5 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स खेले जाते थे। आज हम आपको उन 5 स्पोर्ट्स में से एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी दोनों की परीक्षा होती है। हम बात कर रहे हैं जैवलिन थ्रो की, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स नोन टू बी प्लेड इन ओलंपिक्स। अब जब भी जैवलिन थ्रो की बात आती है तो हमें सबसे पहले नीरज चोपड़ा का नाम याद आता है। The Indian javelin thrower who recently caught eyes around the world when he became the first Indian player to win a gold medal in javelin throw in the 2020 Tokyo Olympics. Although ये खेल भारत में पहले भी खेला जाता था, पर नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद ये भारत में एक पॉपुलर और मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बना। जैवलिन थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट है, जिसे एक आउटडोर फील्ड पर खेला जाता है। ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट उसे कहते हैं जिसमें ट्रैक्स पर रनिंग, जंपिंग या थ्रोइंग जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट में सिर्फ एक स्पीयर का इस्तेमाल होता है, जिसे जैवलिन कहते हैं। ये स्पीयर्स पूरी तरह मेटल या मेटल और वुड के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इनके बीच का हिस्सा थोड़ा थिक होता है और सामने का हिस्सा नुकीला। अच्छी ग्रिप के लिए इनके सेंटर रीजन में थ्रेडिंग होती है। जैवलिन थ्रो जिस फील्ड पर खेला जाता है उस पर 30 मीटर्स लंबाई और 4 मीटर्स चौड़ाई का एक ट्रैक बना होता है, जिसे रनवे कहते हैं। एक खिलाड़ी को रनवे के अंदर ही अपना रन अप लेना होता है, जिससे वो जैवलिन थ्रो करने के लिए मोमेंटम गेन करते हैं। रनवे के एंड में एक आर्क लाइन होती है, जिसे स्क्रैच लाइन कहा जाता है। प्लेयर्स को जैवलिन थ्रो इस लाइन को बिना पार किए करना होता है। स्क्रैच लाइन के बाद रनवे कुछ इस तरह सेंट्रल एक्सिस से 28.96 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ता है, जिससे फील्ड का वो रीजन बनता है जहां प्लेयर्स को जैवलिन थ्रो करना होता है। इस रीजन को सेक्टर कहते हैं। जैवलिन थ्रो में सारे प्लेयर्स इंडिविजुअली जैवलिन थ्रो करते हैं, और जो भी प्लेयर जैवलिन को सबसे दूर फेंकने में कामयाब होता है वो ये खेल जीत जाता है। ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन राउंड्स में खिलाड़ियों को 3 थ्रोज दिए जाते हैं, जिनमें से 12 प्लेयर जो दूसरे खिलाड़ियों से जैवलिन थ्रो में ज्यादा दूरी हासिल करते हैं वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक इसी तरह फाइनल राउंड के 3 थ्रोज के बाद बॉटम 4 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और बाकी 8 प्लेयर्स को 3 और थ्रोज करने मिलते हैं। जो भी प्लेयर फाइनल राउंड के 6 थ्रोज में से किसी भी थ्रो में सबसे ज्यादा डिस्टेंस हासिल करता है वो विजेता कहलाता है। हर खेल की तरह जैवलिन थ्रो में भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कीपिंग द एरोडायनेमिक्स ऑफ जैवलिन एंड सेफ्टी इन माइंड, एक जैवलिन की लेंथ, वेट और डायमेंशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं। एक जैवलिन की लंबाई 2.60 मीटर से लेकर 2.70 मीटर के अंदर होनी चाहिए और उनका वजन कम से कम 800 ग्राम होना चाहिए। खेल के दौरान प्लेयर्स को जैवलिन अपने शोल्डर हाइट के ऊपर से ही रिलीज करना होता है और जैवलिन रिलीज करते वक्त प्लेयर्स 360 डिग्री टर्न नहीं कर सकते। साथ ही प्लेयर्स को जैवलिन रिलीज करने से लेकर उसकी लैंडिंग तक रनवे छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस गेम का एक और इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि हर एक थ्रो के लिए प्लेयर को 1 मिनट दिया जाता है और एक थ्रो तभी काउंट किया जाता है जब जैवलिन अपने टिप यानी नुकीले एंड के बल लैंड करे। इनके अलावा थ्रो करते वक्त अगर कोई खिलाड़ी रनवे के लाइंस या स्क्रैच लाइन को टच कर ले तो इसे फाउल माना जाता है। जैवलिन थ्रो की ओरिजिन की बात करें तो इसका जन्म हंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पीयर्स से हुआ था। माना जाता है 708 बीसी में इसे एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किया गया, जिसमें इसे 2 तरीके से खेला जाता था। एक जिसमें विनर डिस्टेंस की बेसिस पे चुना जाता था और दूसरा जिसमें प्लेयर्स को एक टारगेट को हिट करना होता था और उनके एक्यूरेसी की बेसिस पर विनर चुना जाता था। मॉडर्न जैवलिन थ्रो की बात करें तो इट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द 1870s इन स्वीडन एंड जर्मनी। स्वीडन में स्पीयर्स को रीमॉडल किया गया
जिसके बाद मॉडर्न डेज जैवलिन पहली बार इस्तेमाल में आए। Gradually, the game spread to different countries and hence numerous rules evolved with time. While in its early years, the game included no run-ups before throwing the javelin, in the 1890s, limited run-ups were introduced, which later evolved to unlimited run-ups. 1908 में पहली बार मेंस जैवलिन थ्रो और 1932 में विमेन्स जैवलिन थ्रो ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बने, जिसके बाद ये स्पोर्ट दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर होने लगा। अब जब इस खेल का मोटिव ही जैवलिन सबसे दूर तक फेंकना है, वैसे में मन में एक सवाल आना जाहिर सी बात है, that what could be the highest distance that has ever been achieved in javelin throw? Well, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक प्लेयर यान जेलेज़नी के नाम है, जिन्होंने 1996 के ओलंपिक्स में 98.48 मीटर्स की दूरी हासिल करते हुए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इनके अलावा जोहानस वेटर, थॉमस रॉलर, आकी पावियानिन और जूलियस येगो दुनिया के ऑल टाइम बेस्ट जैवलिन थ्रोअर्स माने जाते हैं। भारत की बात करें तो नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, दविंदर सिंह कांग, अनु रानी कुछ ऐसे उभरते खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया का नाम वर्ल्ड जैवलिन थ्रो में बनाए रखा है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट जैवलिन थ्रो। आशा करते हैं इस खेल के बारे में आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और भी कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट स्पोर्ट्स ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.